यदि मैं यह कहूं कि आप रिजल्ट का डेट मत पूछो, क्योंकि रिजल्ट को लेकर कई सारे काम हो रहे हैं। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है उसके मुताबिक इस वीक में सीबीएसई अपने सारे बॉडीज के साथ मिलकर न सिर्फ रिजल्ट पर वर्क कर रही होगी बल्कि डेटा अपलोडिंग का काम फाइनल करेगी। यानी कि 15 तक सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट आने की संभावना को नियरली नेग्लिजिबल कर दिया गया है। इसी तरह से सीआईएससी ने तो अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में स्कूलों को कंफर्म कर दिया कि वह रिजल्ट को अभी नहीं निकालने जा रही है, कम से कम इस वीक नहीं निकालने जा रही है। लेकिन सीबीएसई इस तरह से कोई ओपन नहीं किया है। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि इन रिजल्ट पर अभी बहुत सारे वर्क होने हैं। तो कौन कौन से वर्क होने हैं जिनको लेकर सीबीएसई और उसकी जो बॉडी है उस पर करती है। तो सबसे पहला और सबसे पहली और बड़ी बात है कि डेटा का अपलोडिंग ही नहीं हुआ है। मतलब कि जो रीजनल ऑफिस से सीबीएसई का मेन सर्वर है जहां से कि रिजल्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका पूरा जो डेटा है अभी तक अपलोडिंग नहीं हुआ है। यह एक सबसे बड़ी और कन्फर्म्ड फैक्ट है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने ब्रेक किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि जब ये पूरे डेटा के अपलोडिंग का प्रोसेस इस वीक में हो जाएगा उसके बाद ही सोचा जाएगा कि रिजल्ट किस दिन आने जा रहे हैं। दूसरी बात कि डेटा के अपलोडिंग से ही सीबीएसई की प्रिंट नहीं छुप जाती। सीबीएसई में 33 to 35 लाख बच्चे हैं और 35 लाख बच्चों के रिजल्ट 36 लाख भी बताए जा रहे हैं कहीं कहीं पर, लेकिन 35 लाख बच्चों के रिजल्ट वो देना हुआ भी एरर फ्री एक अपहिल टास्क है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं होने, अब्रॉड भी होने। और इसको लेकर जो इंडिया के सेंसिटिव पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि वो रिजल्ट को लेकर अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, रिजल्ट में किसी तरह के एरर हो जाएंगे। तो यह भी एक पॉइंट बनता है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर बार बार मंथन रीचेकिंग का दौर चल रहा है। और यह रीचेकिंग का दौर जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पिछले यानी कि फ्राइडे टू सैटरडे के उसके ऑनलाइन एडिशन थे उसमें कहा था कि इन रिजल्ट में अभी समय लगने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ये रिजल्ट है जो कि रिकन्फर्मेशन और उसके बाद स्टूडेंट को कि जिस तरह से तैयार करना है, यह भी एक बड़ी बात है कि इसमें कोई फैक्टर जरूर रहता है। और जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि यह रिजल्ट एरर फ्री डेटा पर प्रोसेस्ड है, वो काम होगा। थर्ड बात जिसको मैंने इकट्ठा किया इंडिया टुडे से, इंडिया टुडे ने कहा कि सिर्फ रिजल्ट दे देना ही एक बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट देने के बाद सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कि अनसेटिस्फाइड महसूस करेंगे। बट नेचुरल है कि ऐसे अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट कहेंगे कि हमको इम्प्रूवमेंट में जाना है, कंपार्टमेंट में जाना है, या रिजल्ट को ही चैलेंज कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सीबीएसई को न सिर्फ स्टूडेंट की कॉपी का पीडीएफ दिखलाना होता है बल्कि उसके मार्क्स भेजने होते हैं, रिकैलकुलेटिंग करना होता है। और इन सब से बढ़कर रीचेकिंग सीबीएसई पहले कर लेती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुए तो उनकी भारी बेइज्जती होती है। और यह बेइज्जती इस तरह से होती है कि जो टीचर कॉपी चेक किए, जो हेड एग्जामिनर कॉपी चेक किए, जिसके जोन में कॉपी थी, जिस रीजनल ऑफिस में थे, ये पूरे सिस्टम को ही कचरा बता दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सीबीएसई ने जिस तरह से रिजल्ट को एरर फ्री बनाने के कई सारे टेक्निक्स यूज किए हैं, और उस पर से भी जो बातें मीडिया में सबसे ज़्यादा है, ये हाइप्ड है, कहे जा रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अब किन बच्चों को दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। मॉडरेशन तो एक बड़ी बात है जो हर साल उठती रही है कि मॉडरेशन सीबीएसई करता है तो कितने मॉडरेट करता है और मॉडरेट करने का क्या मायने और मकसद हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेट के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर भी सीबीएसई के सामने अपहिल टास्क रहता है जिसको लेकर सीबीएसई को ही इम्प्रोवाइज और रीअसेस करके अपने रिजल्ट को प्रोसेस करने होते हैं। यहाँ पर यही कारण है कि रिजल्ट मिड ऑफ
मई तक आने की उम्मीद को संडे के इवनिंग में इस तरह से सभी स्कूलों को बातें कही गई, सीआईएसई की ओर से भी कही गई है, सीबीएसई की ओर से भी कही गई, वो पूरी तरह से शट डाउन करते हैं। सीआईएसई ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन सीबीएसई ने कोई ऐसी बातें कही नहीं। लेकिन वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैंने 3 मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, वो कन्फर्म रूप से सीबीएसई को कहते हैं कि अभी रिजल्ट भाई डिलेड है, और कितने डिलेड है स्पष्ट सी बातें हैं, कारण भी बता देंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद रखें।